हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर स्टूडेंट्स आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं और आपके उस एग्जाम में आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स आप यूपीपीसीएल टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं जो कि आपका नवंबर में होने वाला है, लास्ट वीक में, तो इसके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं और देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछली कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल+U का उपयोग आपका कहने के लिए किया जाता है। अगर आप कुछ वर्ड लिख रहे हैं उसको आपने अंडरलाइन करना है, जैसे आपने ABD लिखा, उसको अंडरलाइन करने के लिए आपका कंट्रोल+U का उपयोग किया जाएगा। अगर आपने इसको कॉपी करना है अपने कीबोर्ड में तो उसके लिए आपने कंट्रोल+C का उपयोग किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में आपने नया पेज देना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल+N का उपयोग किया जाएगा। और आपने पूर्ववत कमांड देनी है तो उसके लिए आपने कंट्रोल+Z का उपयोग किया जाएगा। ये क्या होती है इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। आपने सुना होगा, एक तो आपका अंडो होता है और एक आपका रीडो होता है। अंडो का उपयोग क्या होता है, अगर आपने लिखा ABC लिख दिया और सोचा कि ये तो गलत लिख दिया मैंने तो वापस जाना है, तो आपने अंडो दबाना होगा। फिर आपने लगा कि मैंने तो ABC ही लिखना था लेकिन मैंने तो गलती से अंडो दबा दिया, तो आपने रीडो दबाकर फिर आपका ये ABC जो है ना ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं अब आपको MS वर्ड से संबंधित कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानकारी दे देता हूँ। कंट्रोल+V का प्रयोग आपको बोल्ड से इसका को टॉगल करने के लिए किया जाता है। अगर आप कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं उसको मोटा करना है आपने तो उसको बोल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए आपने कंट्रोल+V दबाना होगा। इटैलिक विशेषता को टॉगल करने के लिए आपको कंट्रोल+I का उपयोग करना होगा, इससे आपके वर्ड इटैलिक में हो जाएंगे। अगर आप कंट्रोल+U दबाओगे तो आपके जो वर्ड लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, इसका उपयोग कंट्रोल+U से होता है। कंट्रोल+Q का उपयोग होता है अनुच्छेद स्वरूपण हटाने के लिए होता है। कंट्रोल+C का उपयोग आपको, अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं उस टेक्स्ट को अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल+C का उपयोग करना होगा। कंट्रोल+Z का उपयोग आपको अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+Y का प्रयोग आपका अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए बताया जाता है। मैंने आपको बताया है जो आपका अंडो होता है वो कंट्रोल+Z के माध्यम से होता है। उपयोग आपका कंट्रोल+Y करने से आपका रीडो हो जाता है। कंट्रोल+X से आपके चयनित टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर काटने के लिए होता है। अगर आपने कुछ चीज़ को काटना है तो उसको चिन्हित करके आपने कंट्रोल+X दबाएंगे तो वह चीज़ कट जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होती हैं वो आपकी .docx होता है, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 फाइल के लिए एक्सटेंशन .docs है, तो .docx इसका राइट आंसर था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। यह जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से 25 अक्टूबर 1983 को जारी किया गया था। ये भी आपने याद रखना है कि इसको जारी 25 अक्टूबर 1983 को किया गया था। वर्ड का व्यावसायिक संस्करण एक स्टैंड अलोन उत्पाद या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज RT के घटक के रूप में लाइसेंस प्राप्त करता है। एक्सटेंशन स्वरूप AAC विंडोज ऑडियो फाइल, EML आउटलुक एक्सप्रेस, विंडोज लाइव मेल और अन्य प्रोग्रामों द्वारा बनाई गई ईमेल फाइल।
तो फ्रेंड्स, जो मैं ये आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान रखने हैं कि AAC का प्रयोग आपको जो विंडोज वीडियो फाइल बनाते हैं उसके लिए होता है। EML का आपका आउटलुक, एक्सप्रेस, विंडोज लाइव मेल और अन्य प्रोग्राम द्वारा बनाई गई ईमेल फाइल होती है। और जो आपका EXE होता है वो आपका निष्पादन योग्य प्रोग्राम फाइल होता है। JPEG आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप फोटो फाइल के माध्यम से बनता है। और जो आपका PNG होता है वो आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल होता है। PPSX आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड स्लो के माध्यम से बनता है। XLSX एक्सेल 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ एक्सटेंशन बताए हैं कि किस सॉफ्टवेयर के लिए क्या यूज होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये एक्सटेंशन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्दिष्ट स्थान में एक वर्ड दस्तावेज को संचय करने के लिए आपको ऑफिस बटन में किस विकल्प पर क्लिक करके चयन करना होगा। अगर स्टूडेंट्स आप किसी फाइल को बना रहे हैं, फिर आपने उसको सेव करना है, तो आपने सेव एज बटन दबाना होगा। फिर आपकी फाइल सेव हो जाएगी। जो उनसे आप फोल्डर में उसको सेव करना चाहेंगे, फोल्डर का नाम आ जाएगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव एज एक निर्दिष्ट स्थान में शब्द दस्तावेज को सहेजने का एक विकल्प है। कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को फाइल मेनू में जाकर सेव पर क्लिक करके संचय कर सकता है। सेव से भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में फाइल मेनू में जाकर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यदि किसी के पास विशिष्ट प्रकाशन या मुद्रण आवश्यकताएं हैं तो दस्तावेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा फाइल प्रकार के रूप में संचय के लिए सेव एज सुविधा का भी उपयोग कर सकता है। ओपन कमांड के उपयोग के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, वेब पेज, XML फाइल आदि खोल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। यह जेनिक सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से 25 अक्टूबर 1983 को जारी किया गया था। ये मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट। वर्ड का व्यावसायिक संस्करण एक स्टैंड अलोन उत्पाद या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज RT के घटक के रूप में लाइसेंस प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में आप चार्ट ग्रुप कहाँ पा सकते हैं। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका इंसर्ट टैब होगा, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया स्टूडेंट्स, ये डबल टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पंक्ति और पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 में बदलने के लिए संक्षिप्त कुंजी क्या है। अगर आप MS वर्ड में पंक्ति और पैराग्राफ स्पेस को 1.5 में बदलने के लिए जो आपकी शॉर्ट की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपकी Ctrl+5 होती है। अगर आप इस की को दबाओगे तो जो है आपकी स्पेस 1.5 हो जाएगा। तो मैं और की के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। Ctrl+1 का उपयोग पूरे दस्तावेज यानी 1.0 को जल्दी से सिंगल स्पेस करने के लिए किया जाता है। Ctrl+2 का उपयोग संपूर्ण दस्तावेज यानी 2.0 को जल्दी से डबल स्पेस करने के लिए किया जाता है। Ctrl+5 का उपयोग मैंने आपको बता दिया है कि उपयोग रिक्त को 1.5 में बदलने के लिए किया जाता है। Ctrl+0 का उपयोग पैराग्राफ से पहले एक पंक्ति स्थान जोड़ने या निकालने के लिए किया जाता है। ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में अगर आप हाइपरलिंक सम्मिलित करना चाहते हैं तो आपने जो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा वो आपका Ctrl+ की दबाने से आप हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा MS एक्सेल में, ये आपने याद रखना है। Ctrl+V इसका उपयोग क्लिपबोर्ड से पाठ या अन्य विषयों को चिपकाने के लिए किया जाता है। हिंदी में हम आप कह सकते हैं कि पेस्ट करनी होती है अगर आपको चीज़,
उसके लिए कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस वी का उपयोग व्यू फाइल मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस के का उपयोग रिबन में संकलन टैब खोलने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। एमएस एक्सेल में स्तंभ को स्थानांतरित करते हुए किस कुंजी को लगातार दबाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। टैब जो बटन होता है उसको आप लगातार दबाते रहेंगे तो जो है आपकी एमएस एक्सेल में स्तंभ को स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका टैब है, आपने इसको याद रखना है। एमएस एक्सेल में एक कॉलम को आगे बढ़ाते समय टैब कुंजी को लगातार दबाया जाता है। आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है तो आपने टैब दबाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक टैब कुंजी का उपयोग आमतौर पर दस्तावेज में पाठ को समायोजित करके उचित रिक्त और पठनीयता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर ले जाने और पैराग्राफ को इंडेक्स करने के लिए भी किया जाता है, जबकि उपयोगकर्ता दस्तावेज के साथ काम कर रहा है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि टैब का उपयोग इस चीज़ में भी होता है, स्क्रीन पर कर्सर ले जाने और पैराग्राफ को इंडेक्स करने के लिए। अगर उपयोगकर्ता दस्तावेज के साथ काम कर रहा है तब इस की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कंट्रोल प्लस पी होता है उससे आपका एमएस वर्ड में प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप सब जान ही गए होंगे। मैंने अभी आपको शॉर्टकट कुंजी के बारे में बताया था कि कंट्रोल प्लस एन से आप न्यू पेज ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कुंजी के बारे में मैं आपको और भी बता देता हूं। और शॉर्टकट की देख लेते हैं फ्रेंड्स। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग पैराग्राफ को इंडेक्स करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग हाईलाइटेड चयन को बोल्ड करने के लिए, अगर आपने वर्ड को बड़ा करना है थोड़ा सा तो ये कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो आप फॉन्ट विकल्प हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प के लिए होता है। ऑल्ट प्लस ई का उपयोग वर्तमान प्रोग्राम में संपादन एडिट विकल्प का होता है। F1 से आप सार्वभौमिक सहायता किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल ए की का उपयोग सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एक्स की का उपयोग चयनित आइटम को कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डिलीट की का उपयोग चयनित आइटम को कट करना इससे भी कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस सी चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस आई एन एस की का उपयोग चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इस की का उपयोग भी आप कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी से आप चयनित आइटम को पेस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस आई एन एस से भी आप चयनित आइटम को पेस्ट कर सकते हैं। होम की का उपयोग उपयोगकर्ता को वर्तमान रेखा की शुरुआत में ले जाता है। कंट्रोल प्लस होम से आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंचते जा सकते हैं। एंड का उपयोग वर्तमान रेखा के अंत में पहुंचाता है। और कंट्रोल प्लस एंड से आप एक डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच सकते हैं। शिफ्ट प्लस होम से आप वर्तमान स्थिति से रेखा की शुरुआत तक हाईलाइट करना होता है, तो शिफ्ट प्लस होम का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस एंड से वर्तमान स्थिति में रेखा के अंत तक चिन्हांकित करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस बायां तीर अगर आप करोगे तो एक बार में एक शब्द को बाईं ओर ले जाना इस की के उपयोग से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस दायां तीर से आप एक बार में एक शब्द को दाईं ओर ले जाया जा सकता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट की मैंने आपको बताई है, इनको भी आपने अच्छी तरीके से
पढ़ लेना है और रट लेना है, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन में इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो किस फंक्शन कुंजी द्वारा प्रदर्शित की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो Ctrl+F2 दबाओगे तो फंक्शन कुंजी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा Ctrl+F2 होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि Ctrl+V से बोल्ड और टाइगल करने के लिए, Ctrl+I से इटैलिक और टॉगल करने के लिए, Ctrl+U से अंडरलाइन और टॉगल करने के लिए, Ctrl+Q से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, Ctrl+C से चयनित टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए, Ctrl+X से चयनित टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर कट करने के लिए, Ctrl+V पर क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z से अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, अंडो जिसको बोलते हैं, Ctrl+Y से आपको अंतिम क्रिया को फिर से रेडो करने के लिए, Ctrl+Shift+ लेस देन से जो आप करोगे उस की का प्रयोग आपका फ़ॉन्ट आकार 1 पॉइंट कम करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन जो आप करोगे वो फ़ॉन्ट आकार 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। Ctrl+स्पेस से आपके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को दूर करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड जो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यह आपने याद रखना है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यह उपयोगकर्ताओं के डॉक्यूमेंटों को मुद्रित करने और सहेजने की अनुमति देता है। यह डॉक्यूमेंटों बनाने के लिए भी सहायक है। यह मूल रूप से चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्राडी द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार 1983 में जारी किया गया था। यह आपने याद रखना है कि इसको बनाने वाले चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्राडी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्पल ओएस के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वर्ड दस्तावेज में किसी शब्द को खोजने के लिए Ctrl+F की का उपयोग किया जाता है। तो आपने याद रखना है Ctrl+F इसका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर में Ctrl+F एक खोज बॉक्स खोलता है जो आपको वर्तमान दस्तावेज में वर्ण, टेक्स्ट और वाक्यांशों की खोज करने की अनुमति देता है। वर्ड में विशेष रूप से Ctrl+F नेविगेशन टॉक्स पैन में एक खोज बॉक्स खोलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर में Ctrl+S दबाने से वर्तमान दस्तावेज सेव हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर में Ctrl+R दबाने से वर्तमान दस्तावेज में एक पैराग्राफ या वस्तु दाईं ओर संरेखित हो जाती है। ये भी आपने याद रखना है। अगर आप Ctrl+R और CR और Ctrl+R एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जो अक्सर एक इंटरनेट ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+Y और Ctrl+Y एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अक्सर अनडू कमांड का उपयोग करके उल्टे गए कार्य को रीडू करने के लिए किया जाता है। अगर आपने किसी चीज़ को अनडू कर दिया है फिर उसको रीडो में लाना है तो आपने Ctrl+Y Ctrl+Y की दबाने से वो रीडो हो जाएगा। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में जो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए की दबाते हैं वो आप Ctrl+New से बना सकते हैं। Ctrl+New दबाने से इसका राइट आंसर होगा Ctrl+N। Ctrl+N एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, Ctrl+W की का प्रयोग व्यू टैब खोलने के लिए, Ctrl+Q का उपयोग पावरपॉइंट बंद करने के लिए, Alt+H होम टैब पर जाने के लिए,
कंट्रोल प्लस ए की का उपयोग सभी ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी से चयनित टेक्स्ट ऑब्जेक्ट या चयनित स्लाइड को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी से चयनित ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ से एक मौजूदा प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड से किसी क्रिया को अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई से किसी क्रिया को रीडू करने के लिए। F5 से आपके प्रेजेंटेशन को शुरू में से प्ले करने के लिए। ESC से आपके स्लाइड शो समाप्त करने के लिए। शिफ्ट प्लस F5 से आपके वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आविष्कार रॉबर्ट गासिकन्स और डेनिस ऑस्टिन ने किया था। यह आपने याद रखना है। जो इसके आविष्कारक थे वो रॉबर्ट गासिकन्स और डेनिस ऑस्टिन थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। यह भी आपने याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो आपके सत्या नडेला जी हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को एलिगेंस एंटर करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ई का उपयोग हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एलिगेंस एंटर करने के लिए करते हैं। तो एलिगेंस एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस ई की का उपयोग किया जाता है, जो कि इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस आर स्क्रीन के दाईं ओर पंक्ति या चयनित टेक्स्ट को संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस जे स्क्रीन को सही करने के लिए चयनित टेक्स्ट या रेखा को संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस यू की का उपयोग चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक सूत्र इस चिन्ह का शुरू होता है। MS एक्सेल में जो चिन्ह शुरू होता है वो आपका इक्वल टू होता है। इसका राइट आंसर है। एक्सेल में आप परिणामों की गणना करने के लिए सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। सूत्र छोटे और सरल हो सकते हैं, जैसे कि दो संख्याओं को जोड़ना, या लंबे और जटिल भी हो सकते हैं। सूत्रों में एक्सेल के एक या अधिक अंतर्निर्मित फंक्शन शामिल हो सकते हैं और उन्नत उपयोगकर्ता अपने स्वयं के फंक्शन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता। MS वर्ड में किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता। इसके ऑप्शन है हिसाब किताब का, डिजाइनिंग का, टाइपिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने MS वर्ड में हिसाब किताब का कार्य नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन पाया जाता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हेडर या फुटर, मेल मर्ज, बुकमार्क। तो ये तीनों ही आपके MS वर्ड में फंक्शन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑल हो जाएगा सभी, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के अंदर इनमें से क्या क्या बनाया जा सकता है। रिज्यूम, एप्लीकेशन, लेबल या फिर सभी। तो आपके MS वर्ड में ये तीनों ही चीज़ बनाई जा सकती हैं। तो इसका भी ऑप्शन डी ऑल सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका 1986 में लॉन्च किया गया था। तो 1986 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक MS पावर पॉइंट फाइल का वेद विस्तार है। MS पावर पॉइंट फाइल का जो वेद विस्तार होता है वो आपका PPT होता है। PPT इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए जो शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है वो आपकी कंट्रोल प्लस M है। कंट्रोल प्लस M इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम प्रतिशत है। तो 400% माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप जूम कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नवीनतम संस्करण कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सबसे नवीनतम संस्करण है वो आपका ऑफिस 2019 है।
ऑफिस 2019 इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए कुछ कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।